जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। दोनों समाज और व्यक्तित्व निर्माण के कृतित्व में दो पहलू हैं। हमको यह संज्ञान में रखना चाहिए कि जिस एनसीईआरटी 10वीं की किताब को पलटते हुए सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हो गए, इतिहास गवाह है इस बात का कालांतर में उसी एनसीईआरटी किताब में सचिन तेंदुलकर एक अध्याय के रूप में पढ़ाए जाते हैं। सफलता का मानक क्यों होना? हमको सफलता से अगर कीर्तिमान स्थापित करने का है तो हमको इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमको याद आता है उस रामेश्वरम के उस मल्लाह का नाम जो तीर्थयात्रियों को नाव चलाते चलाते यात्रा कराता, और जितनी देर में तीर्थयात्री अपनी परिक्रमा करते थे उसमें फिजिक्स की किताब पलटी, बिखरी जुल्फों वाले उस कलाम को पूरे विश्व ने सलाम किया। प्रेरणाओं के लिए व्यक्तित्व की कमी नहीं है साथियों। नौजवान साथियों, आपसे केवल और केवल इस पूरी मंडी, इस पूरी भीड़ का आशय ही केवल यही है कि आप और आपके जैसे वो असंख्य लोग जो इस समाज में रह करके अपनी वाणी को, अपनी आवाज को नहीं बोल पा रहे हैं, वो आए। उन सबका स्वागत है, हम उनको मंच देंगे, हम उनसे वार्ता करने को तैयार हैं। लेकिन इतनी आसान नहीं। और एक माँ की कल्पना मुझे 4 पंक्तियां अभी तुरंत याद आ गई कि थकना ना मेरे लल्ला तुम। माँ कहती है अपने बेटे से जो फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा है, थकना ना मेरे लल्ला तुम। आदरणीय शिवम भगवती भैया की पंक्तियां हैं, थकना ना मेरे लल्ला तुम, रुकना तेरा कर्म नहीं है, रणभूमि में शस्त्र त्याग दे, वीरों का यह धर्म नहीं है। तो आपको समझना होगा कि हम लोग इतने संपन्नताओं भरे समाज में जी रहे हैं। एक स्पीच के माध्यम से इस कार्यक्रम को और ऊंचाई दे। आदरणीय जिंदगी आखिर है क्या? जिंदगी वो है जो ना रुकने देती है ना थमने देती है, बट तुम्हें ढेर सारे ठाके लगा के तुम्हें धक्के देती है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उस धक्के को किस तरीके से लेते हैं। या तो धक्के खा के गिर जाओ, या तो धक्के खा के आगे बढ़ जाओ और बिखर जाओ। यार जिंदगी ही तो है, चल कुछ बना लेंगे, हर बात पर जूझना ही क्यों, आजा सब चीज संग संवार लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और लगे हाथ काम हो जाएगा। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार, सभी बड़े भाइयों को मेरा नमस्कार, और सभी मेरे छोटे भाइयों को, बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गौरव द्विवेदी है और मैं सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं कि आपका हर आदमी का एक फर्स्ट लव होता है ना, तो क्या कोई इधर तो बता सकता है कि उसका फर्स्ट लव कौन सा है? रेड शर्ट आप बताइए, फर्स्ट लव कौन था आपका? बताइए। मेरा फर्स्ट लव यहाँ बैठा हुआ है, मेरी माँ। हाँ, ये हमारे छोटे भाई हैं। फर्स्ट लव क्या है बताएंगे? तो मेरा फर्स्ट लव यहाँ बैठा है मेरी माँ, क्योंकि ये जो पूरा शरीर है ये 9 महीने खून से सींचा गया है। खून से सींच के तब इतना बड़ा शरीर जो है आज ये आपके सामने कुछ करने लायक हुआ है, कुछ कर रहा है ना। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट लव है उससे हम ना जुदा होने पाए, उसका ना दिल दुखा पाए, तो उसके लिए हमको जीना पड़ेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत। तो कैसे हैं आप लोग? थोड़ा शोर तो मचाइए, थोड़ा ताली तो बजाइए। ये बछड़े की तरह है नहीं एंटी सुसाइड डे, बछड़े की तरह है नहीं एंटी सुसाइड डे। खुशियों का ये मकाम नहीं, गम की बात है। खुशियों का ये मकाम नहीं, गम की बात है। खुशियों का ये मकाम नहीं, गम की बात है। और नाकामी, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स में बांध दिए, रस्सी गले में बांध के दुनिया से चल दिया, रस्सी गले में बांध के दुनिया से चल दिया। तुझको लगा मुसीबतों का हल है खुदकुशी, रस्सी गले में बांध के दुनिया से चल दिया, तुझको लगा मुसीबतों का हल है खुदकुशी। एक बार बूढ़े बाप के जानिब को देखता, एक बार बूढ़े बाप के जानिब तो देखता, बाप के लिए तो हर एक पल
भी जो स्वयं को मारने की इच्छा रखते हैं, जिनके अंदर ये बात आती है कि मुझे सुसाइड करना है, वह आत्महत्या है। इस आत्महत्या को रोकने के लिए ही स्वदेश प्रयाग लीगल एंड क्लिनिक ने आज अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है कि ताकि हम उस चीज़ को ना कर सकें, जिसका सबसे मेन कारण है निराशा। लोग डिप्रेस्ड होते हैं, मैरिटल इश्यूज होती हैं, स्टडी का इतना डिप्रेशन होता है, अल्कोहलिज्म है, वो सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे लीगल सोसाइटी में ये दिख रहे हैं। जैसा कि आज के समय में देखा जा रहा है, लोगों की उम्मीद दिन पे दिन टूटती जा रही है और सबसे ज़्यादा जिनकी उम्मीद टूट रही है वो है बच्चे, जो प्रिपरेशन तो करते हैं बट उन्हें ये पता नहीं होता कि उनको सक्सेस कब मिलेगी। कर तो रहे 1 साल 2 साल 3 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट रिजल्ट कब तक आएगा ये चीज़ वो नहीं जानते। और एट लास्ट जब उन्हें रिजल्ट मिलता है और फिर फाइनली उनको रिजल्ट मिलता है तो उन्हें खुशी होती है, उनकी फैमिली वाले खुश होते हैं कि हाँ उन्हें वो रिजल्ट मिला, उनको के यहाँ हम लोग का साथ निभाया। मैं अपनी बात की शुरुआत एक शायरी से करना चाहूँगा कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कहो अपनी औकात में रहो। हमेशा हमने सुना है कि किसी ने सुसाइड कर लिया। जो भी इंसान सुसाइड करता है वो अकेले नहीं मरता, अपने दोस्तों की, अपनी फैमिली की, सबकी उम्मीदों को, सबकी खुशियों को लेके मर जाता है। इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हर रात के बाद एक सवेरा जरूर होता है। कोई समय ऐसा नहीं है जो इंसान को अपने घुटनों पे टेकने को मिल जाए। जो वही इंसान सक्सेसफुल होगा जो इंसान एक समय खराब हो सकता है, हर समय इंसान में खराब नहीं हो सकता। हर रात के बाद एक सवेरा होना ही होना है। और मैं अपनी इसी बात पे सब कुछ दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे सारे दोस्त, मेरे भाई मंसूर भाई जो एकदम आखिरी टाइम पे फ़ोन मैंने किया, उन्हें सारी अपनी तैयारी किया, यहाँ पे आए। और सारे मेरे पिताजी यहाँ पे हैं, सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब। मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। सर का कहना चाहूँगा, सर ने इतना अच्छा मोटिवेशन हम लोग को दिया। इस चीज़ को हम लोग को समझना चाहिए, हालात बदल सकते हैं मगर जान वापस नहीं आ सकती है।